हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर एग्जाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा एक मॉडल पेपर कराने वाले हैं। इसमें 100 क्वेश्चंस हैं और 100 अंक आपको मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके एग्जाम में। तो इसीलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये पूरा संपूर्ण पेपर है फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन का, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपको हर एक क्वेश्चन का, जो भी हम क्वेश्चन इसमें बताएंगे, सभी क्वेश्चन का जवाब अपनी तरफ से भी हमें कमेंट बॉक्स में देना है। इससे क्या होगा कि आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे, आपको सभी क्वेश्चन का कंफ्यूजन दूर हो पाएगा और आपको भी लगेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर दिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंचती रहे। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहां पे दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है OLX क्या है। यहां पे फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, OLX क्या है। तो OLX क्या है फ्रेंड्स? बिजनेस, शार्प, ई कॉमर्स और नन ऑफ दिस। तो आप में से किसी भी स्टूडेंट को इसका आंसर पता है तो जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होता है इसका, कमेंट कर दीजिए जल्दी से। तो OLX क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक होता है ई कॉमर्स। ये आपको याद रखना है, ई कॉमर्स होता है जिसमें कि आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। और इसे देखा जाए फ्रेंड्स तो ये C2C होता है, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर के कैटेगरी में आता है। ये आपको याद रखना है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। यहां पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा फ्रेंड्स, वाईफाई में फाई का फुल फॉर्म क्या होता है। वाईफाई में फाई का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? बताइए। हम आपको 2 सेकंड का टाइम देंगे हर क्वेश्चन के लिए। तो वाईफाई में फाई का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइबर, फिडिलिटी, फिक्स और फॉर्म में तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स फिडिलिटी। ये आपको याद रखना है, फिडिलिटी। अब वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? सारा बता दें हम आपको। तो वाई मतलब होता है, WI मतलब होता है वायरलेस, और फाई मतलब होता है फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है और आपको फ्रेंड्स अच्छे से सारे क्वेश्चंस को समझने हैं, ताकि आपके एग्जाम के लिए काफी आसान हो जाए और आप एग्जाम दे पाए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, यहां पे USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यहां पे फ्रेंड्स पूछ रहा है कि USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है क्या? तो चलिए आंसर कर दीजिए जल्दी से। तो फ्रेंड्स, USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहना है, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाए और इस 100 क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हम इसमें लाए हैं और ये आपका मॉडल पेपर काफी आपके लिए मददगार साबित होगा अगर आप इसको अच्छे से देख के जाते हैं तो। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है हमसे फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है फ्रेंड्स? तो यहां पे ऑप्शन है हमारे फ्रेंड्स, Ctrl+P, Shift+P, Ctrl+Shift+O और नन ऑफ दिस। तो जल्दी से फ्रेंड्स आंसर बता दीजिए जिनको पता हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बता भी दें, हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे। चलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हमने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन किया है। यहाँ पे फाइल पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+P। लेकिन इसके जस्ट ऊपर देखिए प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या होता है फ्रेंड्स? तो Ctrl+Shift+O। तो इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको राइटर में दिखाए हैं, लेकिन कैल्क में भी सेम टू सेम यही होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर दोनों में ये प्रिंट प्रीव्यू सेम होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है और ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये आपको बिल्कुल मान के चलना है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स Ctrl+Shift+O, Ctrl+Shift+O, ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फ्रेंड्स, फायरफॉक्स एक सर्च इंजन है। तो फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका। तो मित्रों, फायरफॉक्स एक सर्च इंजन है। यहां पे 2 ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स में, तो ये बिल्कुल हो जाएगा फॉल्स आपका। सर्च इंजन क्या होता है फ्रेंड्स, हम आपको बता दें। जैसे कि आप YouTube पे इस समय वीडियोस देख रहे हैं, ये YouTube क्या है आपका? एक सर्च इंजन है। इसी तरह से गूगल जो है फ्रेंड्स, वो भी एक सर्च इंजन है, और याहू जो होता है आपका, वो भी एक सर्च इंजन होता है। तो यहां पे पूछ रहा है फ्रेंड्स, फायरफॉक्स एक सर्च इंजन है? तो बिल्कुल नहीं है। फायरफॉक्स होता है एक
ब्राउजर, जैसे कि आप अपने फोन में क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं या फिर कोई भी ब्राउजर यूज करते हैं फ्रेंड्स, उसी तरह से फ्रेंड्स फायरफॉक्स भी एक ब्राउजर होता है, ना कि सर्च इंजन। एक और बात बताना चाहेंगे फ्रेंड्स हम आपको कि हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। पहले वाले पीडीएफ में है 2500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और दूसरे वाले पीडीएफ में है 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर उन दोनों पीडीएफ में से आप किसी एक पीडीएफ को भी ले लेते हैं तो आप CCC में अच्छे तरीके से पास हो जाएंगे, बिल्कुल बहुत ही आसानी से, केवल 2-3 दिन ही पढ़ के पास हो सकते हैं। तो उन पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप ले लीजिएगा। लेकिन उससे पहले इस पूरे मॉडल पेपर को अच्छे से देखिए, अच्छे से सारे क्वेश्चन को समझ लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी जरूरी है। अब देख लीजिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, कैल्क में प्रोग्राम में अधिकतम कितनी रो होती है। तो फ्रेंड्स यहां पे ऑप्शंस आपके सामने शो हो रहे हैं, तो यहां पे आपको आंसर करना है इसका जल्दी से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 10,48,576। 10,48,576। चलिए फ्रेंड्स हम आपको बता भी दे, दिखा भी दे कि कैल्क प्रोग्राम में अधिकतम कितनी रो होती है। तो हम यहां पे सबसे पहले आपको कैल्क में ले चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स हम यहां पे कैल्क में आ चुके हैं और इसका रो चेक करना है फ्रेंड्स हमें कितनी रो होती हैं। तो हम कंट्रोल के साथ फ्रेंड्स जो भी एरो कीज होते हैं हमारे कीबोर्ड में, तो डाउन एरो की दबाएंगे तो सबसे लास्ट में चले जाएंगे। तो डाउन एरो की हमने दबा दिया। यहां पे आप नीचे की तरफ देख सकते हैं 10,48,576। अब इसी तरह से फ्रेंड्स अप एरो की दबाएंगे तो फर्स्ट वाले पे पहुंच जाएंगे। देखिए कंट्रोल के साथ अप एरो की दबाएं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो गया था 10,48,576। अब देख लीजिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है फ्रेंड्स GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो फ्रेंड्स ये फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं। तो GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। तो दोस्तों ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये आपको याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फ्रेंड्स, UPI किसके समान कार्य करता है। किसके समान कार्य करता है फ्रेंड्स? RTGS, IMPS, NEFT और ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स IMPS, ये आपको याद रखना है। अब बता दें फ्रेंड्स IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, ये आपको याद रखना है। सर्विस या सर्विसेज दोनों लिख के आ जाता है, तो आपको सर्विस पे ज्यादातर क्लिक करना है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, ट्रेन का बुक किया गया टिकट का स्टेटस देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ट्रेन का बुक किया गया टिकट का स्टेटस देखने के लिए फ्रेंड्स किसका उपयोग करते हैं? पैसेंजर नेम, ट्रेन नंबर और PNR और कोच नंबर। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स PNR। PNR इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स। अब बता दे PNR का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स। तो PNR का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अब देख लीजिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। उससे पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंचती रहे। चलिए फ्रेंड्स अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स HTTP का फुल फॉर्म बता दें हम आपको फ्रेंड्स, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसका पोर्ट नंबर कितना होता है फ्रेंड्स, जल्दी से गेस कीजिए। इसका पोर्ट संख्या होता है फ्रेंड्स 80, ये आपको याद रखना है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स सारे वीडियोस को हमारे देखते रहना है। हम आपको CCC का बिल्कुल गारंटी के साथ तैयारी करा देंगे। हम आपकी गारंटी लेते हैं कि हम आपको पास करा देंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे सभी वीडियोस को देख लेना है। हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं, जो कि सभी के सभी वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए फ्रेंड्स अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, AMD का पूरा नाम क्या होता है। फुल फॉर्म से फ्रेंड्स बार बार क्वेश्चन आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो AMD का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, पूरा नाम क्या होता है। तो एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज, एडवांस माइक्रो
डिवाइसेज, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप में से सभी लोग कमेंट कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। हम आपके लिए इतना मेहनत करके ये मॉडल पेपर लेकर आए हैं, तो आपको क्या करना है, बस एक लाइक जरूर दबा देना है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जल्दी से जल्दी अभी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमसे जुड़ जाएं और सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। जल्दी से अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट देख लीजिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा फ्रेंड्स, जो कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का है। यहां पे पूछ रहा है फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी सेल A1, A2 और A3 और A4 में क्रमशः 12, 13 और B और 14 लिखा है, तो एक्सेल व्यंजक, एक्सेल हो या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क का हो फ्रेंड्स, यहां पे इक्वल टू काउंट A1 से और A4 का मान क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको बता दें। चलिए हम सबसे पहले आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में लेकर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे A1 में हमने क्लिक किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं A1 लिखा हुआ है और यहाँ पे A2 हो जाएगा, यहाँ पे A3 हो जाएगा, यहाँ पे A4 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है फ्रेंड्स A1, A2, A3 और A4 में क्या लिखा है। यहाँ पे देख लीजिए A1 में लिखा है 12, 13, B और 14। तो क्या करना है, 12, 13, B और 14। तो यहाँ पे 12 हमें लिख देना है, यहाँ पे फर्स्ट वाले में 12, यहाँ पे 13 और यहाँ पे B लिख देना है हमें, और यहां पे नेक्स्ट वाले में चौथे में लिखना है 14 और लिख दिया है चारों A1, A2, A3 और A4 में। तो अब इनको क्या करना है, काउंट का फार्मूला यहां पे क्या करेगा, काउंट इक्वल टू काउंट जो है A1 और A4 तक क्या करना है, इसको काउंट करेगा। तो ये काउंट का फार्मूला क्या करता है फ्रेंड्स, काउंट करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे फार्मूला बार में कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और फ्रेंड्स पेस्ट करने के बाद यहाँ पे A1 से A4, A1, A2, A3 और A4 यहाँ पे लिख रहा है इक्वल टू काउंट, यानी कि ये फार्मूला क्या करेगा, तो इसको जोड़ देगा, यानी कि गिन देगा, गिनने का काम करता है, जोड़ने का नहीं। यहाँ पे 12, 13 और B और 14, तो ये कितने लिखे हुए हैं, 1, 2, 3 और 4, लेकिन काउंट क्या करता है, केवल नंबर्स को जोड़ता है। तो यहां पे फ्रेंड्स 1, 2, 3 नंबर कितने बार लिखा गया है, 1, 2, 3। तो यहां पे एंटर करेंगे तो 3 आंसर आएगा। देखिए यहां पे 3 आंसर हो गया। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, यहीं पे आपके फार्मूले में पूछ दिया काउंट ए, यहां पे इक्वल टू काउंट ए, A1 से A4 क्या करेगा, तो काउंट ए क्या करता है फ्रेंड्स, फार्मूला जो होता है वो नंबर्स और कैरेक्टर्स दोनों को गिन देता है। तो 1, 2, 3, 4 यहां पे हो गए। तो यहां पे हमने काउंट ए लिख दिया फ्रेंड्स। अब एंटर करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 4। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे चारों को गिनकर आ गया है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स काउंट और काउंट ए फार्मूला काम करता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हुआ था फ्रेंड्स 3। ये आपको याद रखना है, दोनों में से कोई भी एक टिक कर देना है अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा फ्रेंड्स, ईमेल के फाउंडर कौन है। तो ईमेल के फाउंडर कौन है फ्रेंड्स, तो ईमेल के फाउंडर है रे टॉमलिंसन। ये आपको याद रखना है, रे टॉमलिंसन। अब देख लीजिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा फ्रेंड्स, 4th जनरेशन में किसका उपयोग हुआ था। 4th जनरेशन में फ्रेंड्स किसका उपयोग हुआ था, तो यहां पे इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा फ्रेंड्स, टेलीग्राम की स्थापना हुई थी, यहां पे डैश दे दिया है, कहां पे हुई थी फ्रेंड्स, जल्दी से बता दीजिए। तो फ्रेंड्स टेलीग्राम की स्थापना हुई थी रूस में, रसिया यहां पे लिखा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, रूस में हुई थी। अब देख लीजिए फ्रेंड्स नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16, ORS का पूरा नाम क्या है। तो ORS का पूरा नाम क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये आपको याद रखना है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स नेक्स्ट, उम्मीद कर रहे हैं हम आप सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे। आप अपने हिसाब से अपने क्वेश्चन का आंसर जरूर बता रहे होंगे। तो आपको सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है और उसके साथ वीडियो के साथ आगे बढ़ते रहना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोज आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंचती रहे। अब देख लीजिए फ्रेंड्स 17, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा फ्रेंड्स, ई पाठशाला निम्न में से किसकी पहल है, किसकी एक पहल है, बताइए किसकी पहल है। यहाँ पे CBSE, UP गवर्नमेंट और यहाँ पे NCERT और नन ऑफ दिस दिया हुआ है। तो किसकी पहल है दोस्तों, तो ये NCERT की पहल है। ई पाठशाला NCERT की एक पहल है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स नेक्स्ट, अगला है हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18, सारथी का पूरा नाम है, यानी कि सारथी का फुल फॉर्म पूछ रहा है फ्रेंड्स, जल्दी से बता दीजिए अगर किसी भी स्टूडेंट को इसका फुल फॉर्म पता होगा तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सिनर्जिस्ट एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड
इंफॉर्मेशन, ये आपको याद रखना है। थोड़ा टफ है लेकिन आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं आपके एग्जाम में। अब देख लीजिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, यहाँ पे फेसबुक यूजर के लिए निम्न में न्यूनतम उम्र क्या है, यानी कि फेसबुक यूज करने के लिए आपका सबसे कम उम्र कितना होना चाहिए। तो 15, 18, 17 और 13 में, तो ये राइट आंसर होगा इसका 13 ईयर। ये आपको याद रखना है। सभी क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में और अच्छे से सभी क्वेश्चन को समझ के एग्जाम देने जाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है। ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए हमें कि क्या होता है। सभी को जवाब देते रहना है ताकि हमें भी समझ में आए कि आप में से कितने स्टूडेंट क्वेश्चन को सही किए हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिए फ्रेंड्स, सभी के सभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोड़ के वीडियो को जाना नहीं है, आपको शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स में, लाइक कर देना है वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, डिजी लॉकर में आधार कार्ड जरूरी है। यहां पे ट्रू फॉल्स में आपको क्या करना है, ट्रू फॉल्स में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ट्रू कर देना है। डिजी लॉकर में फ्रेंड्स आपका आधार कार्ड जरूरी होता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, इक्वल टू क्वांटेंट 17,2 की वैल्यू क्या होगी। अब क्वांटेंट का मतलब बता दे फ्रेंड्स, ये क्या करता है, दोनों में भाग कर देता है और उसके बाद से फ्रेंड्स जो भागफल आता है वो इसका राइट आंसर होता है। तो 2 में 17 का भाग करेंगे फ्रेंड्स तो 2 8 जा 16 आएगा, लेकिन अब 1 बच जाएगा तो उसमें तो 2 का भाग जाएगा नहीं, तो बस इसका भागफल लिखना है। पॉइंट में भागफल नहीं दर्शाता है तो 2 8 जा 16, यहां पे इसका राइट आंसर होगा 8, यहां पे इसका राइट आंसर होगा 8। ये भी आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा फ्रेंड्स, IMEI नंबर कितने डिजिट के होते हैं। IMEI कितने डिजिट के होते हैं फ्रेंड्स, जल्दी से हमें बता दीजिए। जिनको भी इसका आंसर पता है जल्दी से बता दीजिए। तो ये होते हैं फ्रेंड्स 15 अंक के, 15 डिजिट के होते हैं। अब देख लीजिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, लैन में किसका इस्तेमाल होता है। तो ईथरनेट, इंटरनेट, मॉडेम और नन ऑफ दिस। तो जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ईथरनेट। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा फ्रेंड्स, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। अगर आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है फ्रेंड्स तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो यहां पे ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा 18। आपको 18 साल होना अनिवार्य है उसके लिए। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, आप बिना आधार के डिजी लॉकर सेवा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ट्रू फॉल्स में आपको क्या करना है, जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया है, आप बिना आधार के डिजी लॉकर सेवा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ट्रू और फॉल्स में आपको ट्रू कर देना है। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन हमने बताया है कि डिजी लॉकर के लिए, डिजी लॉकर के इस्तेमाल के लिए आधार कार्ड होना आवश्यक है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो वो भी क्वेश्चन इसी तरह का था, तो ये आपको याद रखना है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, डिजी लॉकर में इज्यूर क्या है। डिजी लॉकर में इज्यूर क्या है फ्रेंड्स, अनुरोध करने वाला, दस्तावेज जारी करने वाला, उपयोगकर्ता, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए फ्रेंड्स। अगर जिन भी स्टूडेंट को पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दस्तावेज जारी करने वाला। दस्तावेज जारी करने वाला। हम आशा करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और ये मॉडल पेपर फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपको 100 में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा देगा अपने आप, और अच्छे से देख के जाइए। ये काफी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं तो आपके एग्जाम में भी पक्का आएंगे। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, MMID का पूरा नाम है। MMID का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी इंफॉर्मेशन, मोबाइल मनी आइडेंटिटी और नन ऑफ दिस। जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स क्या है इसका राइट आंसर, क्या होता है। आप में से किसी को भी पता है जल्दी से बताइए। सभी अपने क्वेश्चंस को, सभी अपने ऑप्शंस को बताते रहिए। आप गलत बताएं या फिर सही बताएं, सभी को अपने ऑप्शंस बताते रहना है ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहां पे इसका राइट आंसर होगा मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। अब देख लीजिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंचती रहे। याद रखिए हम गारंटी लेते हैं आपकी कि हम आपको पास करा देंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे सभी वीडियोज को देखते रहना है। हम सभी वीडियोज का, सभी प्लेलिस्ट का
लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप क्लिक करके सभी वीडियोस को देख लीजिए। आप बिल्कुल कम समय में CCC टॉप कर जाएंगे, हम इतना गारंटी देते हैं, क्योंकि हम इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं कि उसको पढ़ने के बाद फ्रेंड्स आपके एग्जाम में उससे बाहर से क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, उसी में से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देख लीजिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, IaaS स्टैंड्स फॉर, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा फ्रेंड्स, 100 रुपए के नोट का साइज कितना होता है। तो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को जरूर मिल जाते हैं। तो यहां पे फ्रेंड्स 100 रुपए का नोट का साइज कितना होता है, तो यहां पे आपको आंसर करना है। जिसको भी पता है जल्दी से बता दीजिए क्या होता है, कितना होता है फ्रेंड्स इसका साइज। तो इसका साइज होता है फ्रेंड्स 66 mm इंटू 142 mm, ये आपको याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स कि 200 के नोट का साइज कितना होता है, तो आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार रखना है। 100 रुपए का नोट का साइज जो होता है फ्रेंड्स 66 mm इंटू 142 होता है, और 200 रुपए का नोट का 146 हो जाएगा, यहां पे बस 6 हो जाएगा। तो ये 2 और 6 याद रखना है आपको। 142 होता है 100 रुपए का और 146 होता है कितने का, 200 रुपीज का। चलिए फ्रेंड्स अब देख लीजिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, ईमेल की खोज किसने की, यानी कि ईमेल की खोज किसने की, ईमेल को किसने डेवलप किया। तो यहां पे मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, रे टॉमलिंसन और नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन। अगर आपके एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स कि ईमेल का आविष्कार किसने किया, तो भी ये दोनों एक ही बात है, तो इन्होंने ही किया था। और एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि पहला ईमेल किसने भेजा था, पहला ईमेल किसने भेजा था, तो फ्रेंड्स रे टॉमलिंसन ने ही पहला ईमेल भेजा था। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इन्होंने बनाया था जब ईमेल को, तो इन्होंने ट्राई किया था भेज के कि सक्सेस है कि नहीं, तो इन्होंने पहला ईमेल भी भेजा था और ये इसके आविष्कारक भी हैं। अब देख लीजिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, ईपीरोम का पूरा नाम है। ईपीरोम का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स, आप में से किसी को भी पता होगा तो जल्दी से बता दीजिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए फ्रेंड्स अब आगे क्वेश्चन देख लीजिए, आपको सभी क्वेश्चन का आंसर देते रहना है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा फ्रेंड्स, डीएफएस का पूरा नाम है। डीएफएस का पूरा नाम क्या होता है फ्रेंड्स, डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, और यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, और बोथ बी एंड सी, यहां पे ऑप्शन नंबर 4 पे है। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ बी एंड सी। ये आपको दोनों को याद रखना है, बोथ बी एंड सी इसका राइट आंसर होता है। अब यहां पे अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एडवांस ईमेल प्राइवेट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, और यहां पे नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अब देख लीजिए नेक्स्ट, यहां पे क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा फ्रेंड्स, आरपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरपीए का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, ये आपको याद रखना है। अब देख लीजिए नेक्स्ट, सभी क्वेश्चंस के कमेंट में आपको आंसर देते रहना है। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36, लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक्सटेंशन क्या होती है, क्या होती है दोस्तों जल्दी से बता दीजिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक्सटेंशन जो होती है वो होती है .ods, ये आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे फ्रेंड्स, एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 पे है सिंपल मेल ट्रांसफर प्राइवेट, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और सिक्योर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और नन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपको याद रखना है। अब देख लीजिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, ट्विटर का सिंबल लोगो है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, सिंबल लोगो कौन सा होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बर्ड, हैज, लायन और नन। तो इनमें से क्या करना है आपको, बर्ड पे क्लिक कर देना है। ट्विटर आप देखेंगे तो उस पे बर्ड का एक फिगर होता है, एक चिड़िया का फिगर होता है। अब आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ट्विटर पे किस चिड़िया का लोगो लगा होता है या फिर इमेज लगा होता है, तो उस चिड़िया का नाम है फ्रेंड्स लैरी बर्ड, लैरी बर्ड, ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स अब देख लीजिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और आपको अच्छे से समझ के जाना है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए,
अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, एआई किस जनरेशन में इस्तेमाल हुआ? एआई का इस्तेमाल किस जनरेशन में हुआ? तो यहाँ पे 5th जनरेशन। एआई का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके अंडर में क्या आते हैं? आजकल के एडवांस टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स वगैरह, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा फ्रेंड्स, कट कॉपी पेस्ट किस मेन्यू में होता है? तो यहाँ पे एडिट, फाइल, फॉर्मेट और नन में से क्या करना है? आपको एडिट कर देना है। यहाँ पे एडिट पे होता है। चलिए हम आपको दिखा भी दें एक सेकंड के लिए, कट कॉपी पेस्ट को आपको कहां पे देखना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिखेगा, यहाँ पे कट दिख रहा है, यहाँ पे कॉपी दिख रहा है और यहाँ पे पेस्ट दिख रहा है। कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे कहां होता है? एडिट मेन्यू में होता है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, ट्विटर का ट्रेंडिंग सिंबल कौन सा है? यानी कि कोई भी पोस्ट हम करते हैं तो उसे ट्रेंड में लाने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? तो $, हैश साइन और @ साइन और एंड का साइन। तो यहां पे हैश का साइन यूज होता है। आप सभी को क्वेश्चंस के आंसर देते रहना है जो भी आपको पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा फ्रेंड्स, पीटीएस का फुल फॉर्म है। पीटीएस का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स प्राइस टू स्टॉकिस्ट। प्राइस टू स्टॉकिस्ट, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा फ्रेंड्स, अतुल्य ऐप का मोटो क्या है? अतुल्य ऐप का मोटो क्या है फ्रेंड्स? तो भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच पर पदोन्नत करना, ये आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा फ्रेंड्स, यूपीआई का पूरा नाम है, यानी कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, एटीएम का इस्तेमाल कैश विड्रॉल करने में होता है? ट्रू फॉल्स में आपको क्या करना है? ट्रू फॉल्स में आपको क्या करना है दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ट्रू कर देना है। कैश विड्रॉल करने के लिए एटीएम का इस्तेमाल होता है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा फ्रेंड्स, किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की होती है? Ctrl+U, Ctrl+I, Ctrl+N और कंट्रोल यहाँ पे नन है, तो यहाँ पे Ctrl+U होता है। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, कंप्यूटर शब्दावली में सीएडी का कार्य है। तो सीएडी का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब देख लीजिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, यूनिकोड क्या है? यूनिकोड क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए, आपको कमेंट करके बताना है। तो क्या होता है दोस्तों? 2 सेकंड का टाइम है, बता दीजिए। तो ये होता है फ्रेंड्स कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम। कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम। अब देख लीजिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में अब एक पीसी के रूप में उपलब्ध है। कौन एक पीसी के रूप में अब उपलब्ध हो गया है हमें? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सभी। तो यहां पे माइक्रो कंप्यूटर जो हम पीसी यूज करते हैं फ्रेंड्स, वो एक माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण होता है। अब देख लीजिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, एपीएल का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स एपीएल का पूर्ण रूप होता है ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपको याद रखना है। अब देख लीजिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, उबंटू सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहां पे ट्रू फॉल्स में आपको क्या करना है? ट्रू कर देना है दोस्तों। अब देख लीजिए नेक्स्ट। यहां पे अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल 11 मेन्यू होते हैं। तो यहां पे ट्रू फॉल्स में क्या करना है? ट्रू कर देना। अब हम आपको गिनवा देते हैं फ्रेंड्स। यहां पे आप देख लीजिए, लिब्रे ऑफिस राइटर हम ओपन किए हुए हैं। यहां पे मेन्यू कितने होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और ये 11, ये आपको याद रखना है। ये लिब्रे ऑफिस राइटर के 11 मेन्यू है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 54। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, डक डक गो निम्न में से क्या है? डक डक गो क्या है फ्रेंड्स? तो ईमेल क्लाइंट, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन और नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स सर्च इंजन होता है ये। डक डक गो जो होता है फ्रेंड्स, वो एक सर्च इंजन है। जैसे कि हमारा गूगल होता है, यूट्यूब होता है, याहू होता है, ये सारे सर्च इंजन है। तो इसी तरह से डक डक गो नाम का एक सर्च इंजन है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स 55। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम को हम वेब ब्राउजर में भी लॉग इन कर सकते हैं। तो ट्रू फॉल्स में आपको क्या करना है फ्रेंड्स? ट्रू कर देना है। अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन है, फेसबुक को हम वेब ब्राउजर में भी लॉगिन कर सकते हैं, तो भी ट्रू हो जाएगा। अगर आपका आ जाएगा यहां पे ट्विटर को हम वेब ब्राउजर में लॉगिन कर सकते हैं, तो भी ट्रू हो जाएगा। इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, उन्हें वेब ब्राउजर में भी हम लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप को नहीं कर सकते हैं। यह भी आपको याद रखना है। अब देख लीजिए नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, नेटिक्वेट्स क्या है? तो फ्रेंड्स ये एक इंटरनेट शिष्टाचार है। इंटरनेट शिष्टाचार है, इंटरनेट की गतिविधियों को देखता है, देख रेख में रखता है, किस तरह से उसको वर्क करना है ये सब समझता है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स 57 है हमारा फ्रेंड्स, ई गवर्नेंस सरकारी योजना देता है। ई गवर्नेंस जो होता है फ्रेंड्स वो सरकारी योजनाएं देता है। तो ट्रू फॉल्स में आपको क्या करना है? ट्रू, ये आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा लास्ट तक देखिए, अभी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी हैं। और एक बार हम आपको कहना चाहेंगे दोस्तों कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने 2 पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। पहले वाले पीडीएफ में 2500 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस और दूसरे वाले पीडीएफ में 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस, जो कि आपको एग्जाम में टॉप कराने में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद उसको भी आप ले लीजिएगा ताकि आप अच्छे से तैयार हो सकें। अब देख लीजिए फ्रेंड्स नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, इंप्रेस में बाय डिफॉल्ट पेज होता है। तो फ्रेंड्स इंप्रेस में बाय डिफॉल्ट पेज क्या होता है? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ओनली पोर्ट्रेट और नन ऑफ दीज। तो यहां पे लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप होता है, ये आपको याद रखना है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, SAS का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, ये आपको याद रखना है। अब देख लीजिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, स्पैम क्या है? स्पैम क्या है फ्रेंड्स? आप सभी को पता होना चाहिए। तो जंक मेल, इनबॉक्स, ड्राफ्ट मेल और कोई नहीं, तो यहां पे जंक मेल हो जाएगा, जंक मेल हो जाएगा। इसमें वायरसेज वगैरह का चांस बहुत ज्यादा होता है। आपके ईमेल में ये सेक्शन जुड़ा होता है, ईमेल में आप जब ओपन करेंगे तो इसमें स्पैम का एक ऑप्शन होता है उसमें। अब देख लीजिए फ्रेंड्स नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, URI का फुल फॉर्म है। तो URI का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। अब अगर यहां पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया URL, यहां पे आई की जगह पे L कर दिया फ्रेंड्स, तो बाकी का सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स, और ये L की जगह पे हो जाएगा लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, IPv4 कितने बीट का होता है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप मान के चलिए 100% तो आना ही है आपके एग्जाम में, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे IPv4 कितने बीट का होता है फ्रेंड्स? तो 32 बीट का। अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया IPv6 कितने बीट का होता है, तो यहाँ पे 128 बीट का 6 होता है और बस 32 बीट का 4 होता है। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स 63, SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस जनरेशन की देन है? तो यहां पे 5th जनरेशन की देन है, ये आपको याद रखना है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त में चल रहा है, जितने भी रोबोट वगैरह का निर्माण हो रहा है या फिर इस तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी जो भी निर्माण हो रहे हैं, तो ये 5th जनरेशन में आते हैं और ये कंप्यूटर का 5वां पीढ़ी यानी कि 5th जनरेशन चल रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस में अधिकतम फॉन्ट 90 होता है। तो यहां पे ट्रू फॉल्स में आपको क्या करना है? फॉल्स कर देना, बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, 90 नहीं होता है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, ALU और CU किसके पोर्ट हैं? ALU का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और CU का होता है कंट्रोल यूनिट। किसके पोर्ट है फ्रेंड्स? किसके पार्ट है? किसका पार्ट है दोस्तों? तो स्टोरेज डिवाइस, CPU, हार्ड डिस्क और नन। तो यहां पे CPU इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब CPU का भी आपको फुल फॉर्म बता दें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप भी कमेंट में हमें बता रहे होंगे अपने जो भी आपने गेस किया हुआ है इनके ऑप्शंस। और फ्रेंड्स आप अभी तक हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो जल्दी से कर लीजिए यार, हम आपके लिए इतना मेहनत करके इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं, आपको इतना तो करना ही है, सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ जाना है हमसे ताकि आपको सभी अपडेट मिलते रहें। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, ब्राउजर के फाउंडर कौन है? तो ब्राउजर के फाउंडर कौन है फ्रेंड्स? टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली, ये आपको याद रखना है। 68 देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, CAD के उपयोग से कंप्यूटर की दुनिया रंगीन हो गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रू फॉल्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले हम आपको बता दें CAD का फुल फॉर्म क्या होता है। CAD के फुल फॉर्म से ही आप जान जाएंगे इसका राइट आंसर। तो CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कंप्यूटर में जब डिजाइन होते हैं
तभी तो ये कंप्यूटर की दुनिया रंगीन लगने लगेगी। तो ये क्वेश्चन इससे मैच कर रहा है, तो यहाँ पे इसी तरह से आपको समझ लेना है, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। सीएडी के उपयोग से कंप्यूटर की दुनिया रंगीन हो गई, तो ये आपको ट्रू कर देना है। अब देख लीजिए 69 है हमारा फ्रेंड्स, एंटीवायरस से क्या लाभ होता है? हमारे कंप्यूटर की रैम को बढ़ाता है, यह कंप्यूटर को वायरस से बचाता है, यह एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए फ्रेंड्स कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो यह कंप्यूटर को वायरस से बचाता है, यह कंप्यूटर को क्या करता है? वायरस से बचाता है। अब देख लीजिए नेक्स्ट, यहां पे अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, नेविगेटर के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, यानी कि कौन सी शॉर्टकट की है? तो यहां पे F5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, ऑटो टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? तो ऑटो टेक्स्ट के लिए फ्रेंड्स Ctrl+F3 दबाते हैं। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? तो प्रिंट प्रीव्यू करने की शॉर्टकट की होती है फ्रेंड्स Ctrl+Shift+O। ये ऐसा क्वेश्चन हमने अभी आपको सबसे पहले बताया था, Ctrl+Shift+O। ये क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है आपको। Ctrl+P से तो आप सभी को पता होगा कि प्रिंट हो जाता है, लेकिन प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए Ctrl+Shift+O का दबाना जरूरी होता है, O को दबाना पड़ता है। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 हमारा फ्रेंड्स, बी कॉलम की प्रत्येक रो को जोड़ने के लिए कौन सा फार्मूला सही है? तो यहां पे फ्रेंड्स, यहां पे इसका राइट आंसर होगा इक्वल टू सम B1 से B 10,48,576। ये आपको याद रखना है, 10,48,576 इतना ही होता है, जैसा कि हमने अभी आपको कुछ देर पहले कैल्क में जाके दिखा दिया था। कंट्रोल के साथ आप डाउन एरो की दबाएंगे तो सबसे लास्ट में आप पहुंच जाएंगे, उसका जो एड्रेस होगा 10,48,576 होता है। अब देख लीजिए नेक्स्ट, यहां पे अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, किसी गलत शब्द को राइटर कैसे प्रदर्शित करता है? तो बोल्ड द्वारा, इटैलिक द्वारा और रेड लाइन द्वारा। तो यहां पे फ्रेंड्स कुछ भी हम गलत करते हैं यहां पे, तो इसके नीचे लिख के रेड लाइन आ जाता है, तो यहां पे इसका राइट आंसर होगा रेड लाइन। ये आपको याद रखना है, रेड लाइन द्वारा। अब देख लीजिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, एक्टिव सेल कैसे शो होती है? तो बोल्ड से, उसके अंदर का एंट्री इटैलिक होता है, वह सेल बॉक्स इटैलिक होता है और कोई नहीं। तो यहां पे बोल्ड से, यहां पे ये आपको क्लिक करना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो चलिए 76 देख लीजिए। 76 है हमारा फ्रेंड्स, यदि आप किसी डॉक्यूमेंट में लिखे गए शब्दों को हटाना चाहते हैं तो कौन सी की यूज करेंगे? तो यहां पे फ्रेंड्स कुछ भी लिखे हैं हम, तो इसको हटाना है हमें, तो हम अपने कीबोर्ड से क्या दबाएंगे? बैक स्पेस दबाएंगे। देखिए हम बैक स्पेस दबा रहे हैं तो ये हट जा रहा है, फिर से चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं। तो यहां पे हम इसको लिख देंगे फ्रेंड्स, टी लिखा था यहां पे, तो यहां पे हम इसको बैक स्पेस पे क्लिक कर देंगे अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो। यहां पे अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है? तो फ्रेंड्स यहां पे Ctrl+Shift+J, Ctrl+Shift+F, Ctrl+Shift+K और नन। तो यहां पे नन पे आपको क्लिक कर देना है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 78। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, इंप्रेस में किसी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करते हैं, किस तरह से प्रिंट करते हैं फ्रेंड्स? Ctrl+P दबा के आप प्रिंट करते हैं। ज्यादातर ये ऑप्शन हर चीज में अप्लाई हो जाता है, जैसे कि लिब्रे ऑफिस वर्ड हो गया, लिब्रे ऑफिस कैल्क हो गया, या फिर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस हो गया। Ctrl+P दबा के आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब देख लीजिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 79 हमारा फ्रेंड्स, ARPANET प्रथम नेटवर्क है। तो यहां पे ट्रू फॉल्स में आपको क्या करना है? ट्रू कर देना है। आपको भी सभी क्वेश्चन का आंसर बताते रहना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लीजिए 80। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, GUI किसके मध्य संपर्क करता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म होता है। ये किसके बीच में संपर्क करता है? तो यूजर एंड मशीन, यूजर और मशीन के बीच में संपर्क करता है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा फ्रेंड्स, इंटरनेट किस तरह की स्विचिंग करता है? तो पॉकेट, सर्किट, मैसेज और नन ऑफ दीज। किसी को भी इसका आंसर पता है फ्रेंड्स तो जल्दी से बता दीजिए। ये पैकेट स्विचिंग करता है, ये आपको याद रखना है। अब देख लीजिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, एटीएम का फुल फॉर्म है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपको बताए हैं फ्रेंड्स, लेकिन हम आपको इस मॉडल पेपर में इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये मॉडल पेपर है आपका। ये सारा का सारा क्वेश्चन एक ही बार आया था एग्जाम में और आप इसको देख के जाएंगे तो ये बार बार आने वाले क्वेश्चन हैं, तो इसीलिए बोलते हैं फ्रेंड्स आप अच्छे से सभी क्वेश्चन को समझते रहिए। अब देख लीजिए नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, जीमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गुड मेल, गूगल मेल, गोल्डन मेल, नन। तो यहाँ पे गूगल मेल होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा फ्रेंड्स, ईमेल में ई को क्या बोलते हैं? अब ईमेल का सबसे पहले हम आपको बता दें फ्रेंड्स, फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है तो ई को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक ई का मतलब हो जाता है। अब देख लीजिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, एफटीपी का फुल फॉर्म है क्या है? तो यहां पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल, यहां पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर होता है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स 86 है हमारा फ्रेंड्स, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था, अभी कुछ देर पहले बताया था, यूआरआई का जब फुल फॉर्म हमने बताया था, तो यहां पे यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब देख लीजिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, ईमेल द्वारा फाइलों को भेजने को क्या कहते हैं? तो यहां पे अटैच, लोड और ऐड और नन। तो यहां पे अटैच कहते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है, अटैच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा फ्रेंड्स, कट कॉपी एंड पेस्ट का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो फ्रेंड्स एडिट मेन्यू में होता है, ये अभी हमने आपको बताया भी है। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, एटीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीए का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देख लीजिए। 90 हमारा फ्रेंड्स, ईवीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्सटेंडेड वीडियो ग्राफिक्स एरे। एक्सटेंडेड वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये आपको याद रखना है। 91 देख लीजिए। 91 है हमारा फ्रेंड्स, एसएसएल का फुल फॉर्म है तो सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर, ये आपको याद रखना है। 92 देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, कीलॉगर क्या है? कीलॉगर क्या होता है फ्रेंड्स? तो स्पाईवेयर होता है, स्पाईवेयर होता है। 93 देख लीजिए फ्रेंड्स। 93 हमारा फ्रेंड्स, लैन की सीमा क्या होती है? 0 से 10 किलोमीटर तक, और यहां पे 0 से 1 किलोमीटर और 0 से 2 किलोमीटर तक। तो इसका राइट आंसर होगा 0 से 1 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94 देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, पेन की सीमा क्या होती है? तो पेन का फुल फॉर्म सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, तो पेन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, और इसकी सीमा क्या होती है फ्रेंड्स? इसकी सीमा होती है हमारी 0 से लेकर 10 मीटर तक। 95 है हमारा फ्रेंड्स, एडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब देख लीजिए 96। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, यूएसएसडी किससे देखा जाता है? तो यहां पे फ्रेंड्स स्टार 123 है, स्टार 99 है और स्टार 144 है, और यहां पे स्टार 122 है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स स्टार 99 है। ये आपको याद रखना है, आप अपने फोन में डायल करके देख भी सकते हैं। 97 देख लीजिए। 97 है हमारा फ्रेंड्स, वार्म बूट किसे कहते हैं? वार्म बूट किसे कहते हैं फ्रेंड्स? रीस्टार्ट, स्टार्ट दोनों कोई नहीं, तो यहां पे रीस्टार्ट को कहा जाता है। रीस्टार्ट को वार्म बूट कहा जाता है। 98 देख लीजिए। 98 हमारा फ्रेंड्स, माई स्पेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2003 में हुई थी। 2003 में हुई थी माई स्पेस की स्थापना। अब देख लीजिए फ्रेंड्स 99। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, उमंग ऐप का पूरा नाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स उमंग ऐप का पूरा नाम होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक बार और कहना चाहेंगे, सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है और सारे हमारे वीडियोस को देखते रहना है ताकि आप अच्छे से ट्रिपल सी के लिए तैयार हो पाए। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे टॉप 100 क्वेश्चन, जो कि आपने एक पूरा मॉडल पेपर तैयार कर लिया और इसको आप पढ़ के जाएंगे एग्जाम में तो अच्छे तरीके से आप बहुत ही नंबर उठाएंगे, आप अच्छे तरीके से पास हो पाएंगे। और फ्रेंड्स ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोज हमने बनाया हुआ है, तो उन सभी वीडियोज को भी आप देखते रहिए। सभी वीडियोज के जो प्लेलिस्ट है फ्रेंड्स, उन सभी वीडियोज के प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपको एक काम करना है, जो स्टूडेंट कमजोर छात्र हैं या फिर अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं, तो उनके लिए फ्रेंड्स हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 पीडीएफ का लिंक दिए हुए हैं। पहले वाले पीडीएफ में है 2500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और दूसरे वाले पीडीएफ में है 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो उन दोनों में से भी आपको कोई एक ले लेना है ताकि आप अच्छे से तैयार हो पाए ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।